Hello students, stable and unstable equilibrium, video number 13. Examples on theorem 2. Examples on theorem 2. इसको ऐसे हमने लिखा है, Examples on theorem 2 ऐसे लिखते हैं, और इसमें अब 1, 2 नहीं करेंगे, बस आज इसको ख़त्म कर देंगे। 3 एग्जाम्पल बता रहे हैं छांट के। थ्योरम 2 पे बेस्ड बहुत एग्जाम्पल्स नहीं दिखते हैं वैसे भी। ये एग्जाम्पल कैसा चल रहा है समझ में आ रहा है ना। हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर स्फेयर है, हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर स्फेयर है। थ्योरम 1 क्या था, कन्वेक्स के ऊपर स्फेयर रख रहे थे, अभी कनकेव के अंदर स्फेयर रख रहे हैं। तो एग्जाम्पल हमने एक साथ लिख दिया है, दोनों का फिगर बना दिया है। A solid sphere rests inside a fixed rough hemispherical bowl of twice its radius. A solid sphere rests inside a fixed rough hemispherical bowl of twice its radius. यानी ये जो स्फेयर है इसके रेडियस का दूना रेडियस है इस बाउल का, इसलिए स्फेयर का जो ये टॉप है ये इस बाउल के रिम तक आएगा, पूरा लबालब जिसको कहते हैं। शो दैट हाउ एवर लार्ज अ वेट इज अटैच्ड टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फेयर, शो दैट हाउ एवर लार्ज, चाहे जितना भी बड़ा एक वेट हम अटैच कर दें, कहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फेयर, स्फेयर के हाईएस्ट पॉइंट पर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। सोचने की बात है, जैसे हेमिस्फेरिकल बाउल ये है, इसमें एक गोला रख दिया हमने, इसके ऊपर हम खुद ही खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, कोई वेट रख दें तो ऐसे ऐसे डगर डगर करेगा, लेकिन स्टेबिलिटी रहेगी ना। स्टेबिलिटी माने पोजीशन डिस्टर्ब हुआ फिर अपने इक्विलिब्रियम में आ गया, इक्विलिब्रियम के पोजीशन को स्लाइटली डिस्प्लेस करने से पोजीशन पुनः वापस लौट आए तो वो स्टेबिलिटी है, और जो फिर लौटे ही नहीं तो अनस्टेबिलिटी है। तो ये हमेशा स्टेबल ही होगा। फील उठ रहा है अंदर, लेकिन इसको हमको एनालिटिकली प्रूव करके दिखाना है। इसमें भी सिचुएशन वही है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसके अंदर एक स्फेयर रखा गया है, अंतर केवल रेडियाई का है। अ सॉलिड स्फेयर रेस्ट्स इनसाइड अ फिक्स्ड रफ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ थ्राइस इट्स रेडियस, इसके रेडियस का 3 गुना रेडियस है ये, ठीक ना। फाइंड द कंडीशन एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इफ अ लार्ज वेट इज अटैच्ड to the highest point of the sphere. हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फेयर पर एक वेट अटैच किया गया है, स्मॉल w। यहाँ भी इस टॉप पे जो वेट अटैच किया गया है उसको हमने स्मॉल w लिखा हुआ है। ओके, अब इन दोनों को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये आप समझ लो, क्योंकि इसको मिटा करके पहले हम इसे करेंगे, वो तो लिखा ही रहेगा। फिर से, एक सॉलिड स्फीयर को हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर रखा गया है। हेमिस्फेरिकल बाउल का जो रेडियस है वो स्फीयर के रेडियस का दूना है, और स्फीयर के टॉप पॉइंट पर एक वेट रख दिया गया है, स्मॉल w। कैपिटल W जो है स्फीयर का वेट है, कैपिटल W स्फीयर का वेट है जो उसके सेंटर पे काम करेगा। तो लोअर बॉडी हेमिस्फीयर हो गया और अपर बॉडी ये स्फीयर हो गया। ये स्फीयर विथ दिस वेट, इसका मतलब जो अपर बॉडी है हेमिस्फेरिकल सरफेस के ऊपर वाला, वो कंपाउंड बॉडी है। इसका सलूशन हम शुरू कर रहे हैं। लोअर बॉडी, अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, इसके सिर्फ रेडियस का उपयोग होना है। अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, कैपिटल R लिखते हैं ना, और ये कैपिटल R यहाँ पे 2 स्मॉल r के बराबर है, वेयर स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, वेयर स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द sphere.
ये लोअर बॉडी हो गया। इसमें आपको दिखाना है कि ये वेट कुछ भी हो, स्मॉल w कुछ भी हो, इक्विलिब्रियम का नेचर स्टेबल ही आएगा। और इसमें आपको इक्विलिब्रियम का नेचर पता करना है। फाइंड द कंडीशन एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। आइए इसमें अपर बॉडी, अ कंपाउंड बॉडी consisting of a sphere of radius small r and weight capital W at G1, comma, and a weight small w at the top of the sphere. Let small h be the height of the center of gravity of this compound body above the point of contact, C, then by formula H is equal to capital W इंटू कैपिटल W के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस C से G1C प्लस स्मॉल w इंटू स्मॉल w के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस C से OC अपॉन कैपिटल W प्लस स्मॉल w। इक्वल्स टू कैपिटल W इंटू G1C स्मॉल r प्लस स्मॉल w इंटू 2 स्मॉल r अपॉन कैपिटल W प्लस स्मॉल w। क्लियर? द इक्विलिब्रियम will be stable if 1 by h is greater than 1 by r minus 1 by capital R। इक्वल्स टू 1 by r minus 1 by capital R कितना है 2r इज इक्वल टू 1 by 2r। उल्टा कर दिया जाए, implies that h is less than 2r, implies that h की वैल्यू यहाँ से रखिए कैपिटल W इंटू r प्लस स्मॉल w इंटू 2r अपॉन कैपिटल W प्लस स्मॉल w इज लेस देन 2r। इधर r कॉमन होकर के इधर वाले r से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बस हो गया। इस चिकने बोर्ड पर फिगर बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि प्रकार तो नहीं चला पाएंगे ना, फिसल जाता है। तो हम किचन यूटेंसिल्स की मदद से काम करते हैं। ये स्फीयर बनाया, एक ये छोटा वाला इससे बनाया, एक इससे बनाया, और एक इसको भी लिए थे कि ज़रूरत पड़ेगी तो इससे बनाएंगे। हाँ, इससे ठीक बनता है। और रस्सी लगा के, डोरी लगा के बनाते हैं तो उसमें भी खिसक जाता है, इससे ठीक रहता है। इम्प्लाइज दैट आर कैंसिल करने के बाद
कैपिटल W प्लस 2 स्मॉल w अपॉन कैपिटल W प्लस स्मॉल w is less than 2 implies that capital W plus 2w less than 2 into capital W plus small w। तो ये कैंसिल हो गया। implies that capital W is less than 2 capital W, जो कि सत्य है, which is true, है ना। मन करे तो तुम ऐसे लिख दो, अर्थात 1 is less than 2, which is बिल्कुल सत्य है, completely, totally, विच इज ट्रू। अब वाक्य को पढ़ो, अर्थ निकालो। वाक्य तुमने लिखा है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा यदि 1 2 से छोटा हो। चूंकि 1 2 से छोटा होता ही है, इसलिए इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा ही होगा। और ये सब बातें इस स्मॉल w से कोई ताल्लुक नहीं रख रहे हैं। जो रिजल्ट आया है उसमें स्मॉल w कहाँ है ना, इसमें स्मॉल w नहीं है, यहीं पे लिख दे रहे हैं विच इज ट्रू। अब हम जब फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं तो इसमें हम टोन वही रखेंगे जिस टोन में क्वेश्चन लिखा हो। तो फाइनल लिखते समय क्वेश्चन को फिर से एक बार देखना चाहिए। शो दैट हाउ एवर लार्ज अ वेट इज अटैच्ड। हाँ, तो लिखिए 10 हाउ एवर लार्ज अ वेट ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं स्मॉल w इज अटैच्ड टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर, टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। The equilibrium is stable। ये रहा, ये क्वेश्चन हो गया। यहां पे सब कुछ वही है, केवल रेडियाई में फर्क हो गया है हेमिस्फेयर और स्फेयर के। और इसमें फाइंड द कंडीशन, कंडीशन फाइंड करना है और नेचर आपको फाइंड करना है इक्विलिब्रियम का। इफ अ लार्ज वेट इज अटैच्ड टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फेयर, वहाँ भी वही है कि खूब बड़ा सा वेट, बहुत बड़ा वेट है, सेम वही चीज़ है। स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करिए। लोअर बॉडी हेमिस्फेयर of radius capital R, which is 3r, where R is the radius of the sphere। अपर बॉडी अलग से लिखते हैं इधर। upper body, a compound body consisting of a sphere of radius r and weight capital W at G1, comma, and a weight small w at the top of the sphere।
let h be the height of the center of gravity of this compound body above the point of contact C above the point of contact C full stop, then H equal to capital W into G1C plus small w into OC upon capital W plus small w equals to capital W into small r plus small w into OC माने 3r अपॉन कैपिटल W प्लस स्मॉल w। क्लियर? अब आइए स्टेबिलिटी की बात करें। या तो हम 1/r माइनस 1/R कैलकुलेट कर लें अलग से, 1/h हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, और या तो स्टेबिलिटी की सीधी बात कर लेते हैं। नाउ द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम to be stable is 1/h is greater than 1/r minus 1/R equals to 1/r minus 1/3r equals to 3r LCM हो गया, 3 minus 1 equals to 2/3r। उल्टा कर दिया जाए, h इज लेस देन 3r/2 implies that h को लिखिए कैपिटल W स्मॉल r प्लस स्मॉल w इंटू 3r अपॉन कैपिटल W प्लस स्मॉल w लेस देन 3r/2। ये r कॉमन लेके इस r से कैंसिल करो, implies that कैपिटल W प्लस 3 स्मॉल w अपॉन कैपिटल W प्लस W इज लेस देन 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ट्वाइस ऑफ कैपिटल W प्लस 3W इज लेस देन थ्राइस ऑफ कैपिटल W प्लस W। कुछ कट रहा नहीं, कुछ नहीं, तो कंडीशन निकालनी, कटेगा कहाँ से? implies that 2 capital W plus 6W less than 3 capital W plus 3W implies that 6W minus 3W is less than 3 capital W minus 2 capital W implies that 3W is less than capital W, that is capital W is greater than 3W। ये रहा, देखो क्वेश्चन में लिखा था कि लार्ज वेट अटैच कर दिया है स्फीयर के टॉप पर, लार्ज वेट, तो वो लार्ज वेट और स्फीयर के वेट में ये रिलेशन होगा तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। कुछ गड़बड़ी कहीं हो गई है, देख लिया जाए फिर से।
इसको उल्टा कर दिए तो ग्रेटर लेस देन हो गया 3r/2 हो गया, ये हो गया W। गलती हो गई ना यहाँ पे। गलती को हम सुधरवा रहे हैं दूसरे रंग से, आप उसको सुधार लीजिए पीछे, क्योंकि पीछे हमारे पास कुछ है नहीं। वो जो हम H निकाले थे ना, H बराबर कैसे निकाले थे, उसी में गड़बड़ी हो गई, उसी में गड़बड़ी हो गई। कैपिटल W इंटू कैपिटल W के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस C से G1C प्लस स्मॉल w इंटू OC लिख दिए थे। और पिछले क्वेश्चन में ये वेट यहाँ पे था ना, तो वही दिमाग में आ गई बात, ये OC नहीं लिख सकते आप। तो अब नाम लिखना है तो यहाँ पर एक पॉइंट डालिए कोई, यहाँ पर O1 पॉइंट डाल दीजिए, तो इसको लिखिए आप O1C अपॉन कैपिटल W प्लस स्मॉल w इक्वल्स टू कैपिटल W इंटू स्मॉल r प्लस स्मॉल w इंटू 2r, ये 3r जो लिख दिए इसीलिए सब गड़बड़ हो गया, अपॉन कैपिटल W प्लस स्मॉल w। बस अब आप आइए इधर, ये सब ठीक है, केवल यहाँ पे 2 रहेगा, ये थोड़ी बदल जाएगा, केवल यहाँ पे 2 रहेगा, और इसके कारण यहाँ पर 2, और इसके कारण 2 कैपिटल W प्लस 4W इधर ठीक है, और अब 4W माइनस 3W माइनस 2W, ये हो जाएगा 3W, ऐसे ये बस इसको करेक्ट किया जाए, ठीक है ना, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब इसके लिए हम वीडियो फिर से शूट नहीं करेंगे, क्योंकि गलती पकड़ में आई गई, ऐसा तो है नहीं। ओके, तो अब आंसर लिख दीजिए, आंसर लिखिए अब 10। द इक्विलिब्रियम will be stable if capital W is greater than small w। वो पिछले सवाल का जो है दिमाग में आ गया, स्मॉल w वहाँ रखा हुआ है। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, और इस थ्योरम पर बेस्ड सारे एग्जाम्पल बस इतने खत्म। इसके बाद एक थ्योरम और कराएंगे, उस पर बेस्ड 2-3 सवाल। एग्जाम्पल 3, इसी से मिलता जुलता है। एग्जाम्पल 3, a sphere of weight capital W, a sphere of weight capital W and radius A lies within a fixed spherical shell of radius B comma and a particle पार्टिकल वर्ड यहाँ पे नहीं ठीक लग रहा है, बॉडी लिखना चाहिए था, एंड पार्टिकल ऑफ वेट स्मॉल w। पार्टिकल का वेट कितना होता है, पार्टिकल वर्ड ठीक नहीं लग रहा, एंड अ पार्टिकल ऑफ वेट WEIGHT वेट स्मॉल w is fixed to the upper end, is fixed to the upper end of the vertical diameter
ऑफ द वर्टिकल डायमीटर, ब्रैकेट में लिखा गया b इज ग्रेटर देन 2a। प्रूव दैट द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल if capital W upon small w is greater than b minus 2a upon a, comma, and if capital W upon small w be equal to this ratio, then the equilibrium is essentially stable, आवश्यक रूप से स्टेबल होगा। स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस बी, स्फेयर ऑफ वेट कैपिटल W, तो ये स्फेयर ऑफ वेट कैपिटल W ठीक ही है। उसके बाद फिर स्फेरिकल शेल है ये, ठीक है, और इसका रेडियस b है, b 2a से बड़ा है। देखो इस छोटे गोले का रेडियस a है, गोले का रेडियस a है, ये अब की बार ये a दिया हुआ है, और ये जो है b दिया हुआ है, और b 2a से बड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ से यहाँ तक 2a, तो जो b है वो 2a से बड़ा है, तो यही फिगर को मान लेना है। A sphere of weight capital W and radius a lies within a fixed spherical shell of radius b, and a particle of weight small w is fixed to the upper end of the vertical diameter. प्रूफ बस वही सब है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, केवल डेटा का हेर फेर है थोड़ा सा। तो इसमें लैंग्वेज हम कम लिख रहे हैं कि लोअर बॉडी ये है, अपर बॉडी ये है, अलाना फलाना डाना का, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन में आपको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, मैं सीधा सीधा जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वीडियो साइज बहुत ज़्यादा ना बढ़ने पाए इसलिए। H इक्वल टू वही जो अभी लिखे थे, कैपिटल W इंटू स्मॉल a प्लस स्मॉल w इंटू 2a अपॉन कैपिटल W प्लस स्मॉल w फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। थोड़ा भाषा कम लिखें, आप अपना लिख लीजिएगा बना करके। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम 1/h ग्रेटर देन 1/r माइनस 1/R, 1/a माइनस 1/b इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन ab। उल्टा कर दीजिए, implies that h is less than ab अपॉन b माइनस a, implies that h की वैल्यू लिखिए, कैपिटल W a प्लस 2 स्मॉल w a अपॉन कैपिटल W प्लस w लेस देन ab अपॉन b माइनस a। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कुछ और क्या करना है। b माइनस a इंटू कैपिटल W a प्लस 2 स्मॉल w a लेस देन ab इंटू कैपिटल W प्लस स्मॉल w। पहले b से गुणा करने जा रहा, ab कैपिटल W प्लस 2ab स्मॉल w माइनस a स्क्वायर कैपिटल W माइनस 2wa स्क्वायर इज लेस देन ab कैपिटल W प्लस ab स्मॉल w। तो ab कैपिटल W पॉजिटिव एंटिटी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट इसको इधर लाएंगे तो ये 2ab इस W माइनस ab W मिलके हो जाएगा ab W।
लेस देन, ये दोनों निगेटिव है तो उधर कर दिया, ए स्क्वायर कैपिटल डब्ल्यू प्लस 2a स्क्वायर स्मॉल डब्ल्यू, ए कैंसिल कर दिया, बी स्मॉल डब्ल्यू इज लेस देन ए कैपिटल डब्ल्यू प्लस 2a स्मॉल डब्ल्यू, इतना आ गया। तो आंसर देखो आ रहा है कि ना, आ रहा है ना, इसको इधर ले आइए, बस 5 मिनट और। implies that b minus 2a multiplied by small w is less than a capital W, implies that b minus 2a upon a is less than capital W upon small w, that is capital W upon small w is greater than b minus 2a upon a। ये हो गया। अब एक कंडीशन और है कि अगर ये इसके बराबर हो जाए तो सब इक्वलिटी होती चली जाएगी पीछे। इफ कैपिटल W अपॉन स्मॉल w इज इक्वल टू b माइनस 2a अपॉन a, देन 1 अपॉन h ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। और थ्योरम का रिजल्ट अगर आपको याद हो कि जब 1 अपॉन h 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन कैपिटल R के बराबर हो जाए तब स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी अकॉर्डिंग एज r ग्रेटर देन 2r और लेस देन 2r पे डिपेंड करता है। नाउ कैपिटल R बराबर B, स्मॉल r बराबर A, टू स्मॉल r इक्वल टू 2a, गिवन दैट b इज ग्रेटर देन 2a। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कहीं लिखा था, मिट गया ना। Therefore B यानी कि कैपिटल R ग्रेटर देन 2a माने 2 स्मॉल r, एंड सो द इक्विलिब्रियम इज एसेंशियली स्टेबल। एसेंशियली इसलिए कि कोई कंडीशन लग ही नहीं रहा है, b ग्रेटर देन 2a दिया यानी कि r ग्रेटर देन 2r दिया यानी कि स्टेबिलिटी हो गई, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो ये था आज का वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। अब हम अगले वीडियो में आपको थ्योरम नंबर 3 पढ़ाएंगे, जिसमें सरफेस ऊपर वाला सरफेस नीचे वाला अब स्फेरिकल नहीं होगा, इसलिए अब रेडियस की जगह वहाँ रेडियस अब कर्वेचर इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू।